अगर 20 मिनट आप अपने घर में बच्चों को बैठा कर एक समय निकाल लो 24 घंटे में, कीर्तन करो। जैसे कहते हैं हमारे घर को किसी ने कुछ जादू टोना कर दिया, ऊपरी चक्कर कर दिया, अरे तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे चक्कर में डाले हुए हैं, कोई ऐसा नहीं। नाम कीर्तन करो, जहां नाम कीर्तन नाम की गूंज होती है, कोई विनायक शुभ अशुभ आप प्रवेश नहीं कर सकता। जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई। भगवान की रची हुई ये माया उसी को भ्रम पैदा करती है जो भगवान के आश्रित नहीं है, जो नाम जप नहीं कर रहा। ये निश्चित मान लो, बचना है, आनंद में पहुंचना है, जन्म मरण के दुख से मुक्त होना है, तो भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन, भगवान के आश्रित होकर सारे कर्तव्य कर्म करना। यदि आप किसी शरीर में आसक्त हुए तो आपका चिंतन बिगड़ जाएगा, वही चिंतन आपकी दुर्गति कर देगा। सबके बीच में रहना दुर्गति का कारण नहीं है, आपका चिंतन गलत होना दुर्गति का कारण है। अगर आपका चिंतन भागवतिक है तो विश्व में जैसे जल से ही कमल प्रकट होता है, जल में ही रहता है लेकिन बिल्कुल असंग रहता है, ऐसे परिवार में, समाज में लाखों करोड़ों के बीच में रहते हुए भी आप जीवन मुक्त महात्मा, यदि भगवत आदेश का पालन करते हुए भगवान नाम जप, तो इंद्रिया और मन ये धर्मयुक्त विषय सेवन करते हुए भगवत प्राप्त हो जाएंगे। ये भगवान की माया का भ्रमात्मक स्वरूप है। धन में प्यार हो जाना, पुत्र, घर, पत्नी, पति, यही माया फंसाती। तो हम प्यार ना करें, नहीं, प्रीति करो और अधिक करो, स्वार्थ बिल्कुल मत रखो, भगवत भाव से करो। परम पावन भगवान सबके हृदय में हैं, जिनसे प्यार करने पर ममता, आसक्ति, राग, ये कर्म बंधन ये नष्ट हो जाते हैं। अगर आप प्रभु को नहीं देखा तो ये नाशवान शरीर कभी भी नष्ट हो जाएंगे और आपका चिंतन आसक्ति का हुआ, आपकी दुर्गति हो जाएगी। एक चरित्र में पूज्य राधा बाबा के बहुत बड़े धनी मानी, वो एक दो बार सत्संग में भी आए हुए थे वहां बाबा के, पर कभी नाम जपना या भगवत आश्रम। तो बाबा के पास ही कहीं एक कुतिया ने बच्चे दिए थे पहले, वो के ऐसे हो करते, बाबा की दृष्टि गई। बाबा ने देखा अपनी दिव्य दृष्टि से, सेठ जी जो है उसी घर के सामने के, बनना पड़ेगा, मकान में प्रीति होगी, छिपकली बन के उसी में चिपकोगे। दुर्गति करने वाली आसक्ति है, अगर उसी आसक्ति को भगवत भाव से कर लो तो वही मोक्ष प्रदान करने वाली युक्ति, क्योंकि भगवान ही है सब में। सच्ची मानिए आप अनजाने में भगवान से ही प्यार करते हैं, क्योंकि भगवान को जानते नहीं है और शरीर को जानते हैं, सामने देखते हैं, शरीर को प्यार करते हैं, लेकिन जब भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं तो शरीर को नष्ट कर देते हैं। इससे प्रमाणित हुआ आप शरीर को प्यार नहीं करते थे, पर जिनको प्यार करते थे आप उनको माना नहीं, उनको जाना नहीं, और शरीर को प्यार किया, शरीर को माना, और उसको नष्ट होना ही है, प्रतिपल नष्ट हो रहा है, परिणाम इसका नाश है। ए होश में हो जाओ, सब में भगवत भाव करके जो कर्तव्य कर्म करो, नाम जप करो, ये मुक्त कर देगा। जब जीव प्रारब्ध कर्म का भोग आता है तो सबसे पहले बुद्धि पर आक्रमण करता है। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है, बुद्धि पर प्रारब्ध कर्म आक्रमण करता है। किसकी? जो भगवत विमुख बुद्धि है। अगर मयि मन आधत स्व मई बुद्धि निवेश है, प्रारब्ध कर्म बुद्धि पर ना आने पावे, शरीर पर आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी बुद्धि भ्रष्ट ना होने पावे, चाहे सुख का प्रारब्ध हो या दुख का। अगर हमारी बुद्धि परम सच्चिदानंद सुख प्रभु के नाम स्मरण में लगी, बच जाओगे, संसार की चक्की में पिसने से बच जाओगे। ये सुख दुख, लाभ हानि, हर्ष शोक, जन्म मृत्यु, ये चक्की है द्वंद्वों की, पीस रही है। प्राणी सबसे बड़ा भयानक दुख मृत्यु है। इससे बचने के लिए, जो अभी तक दुर्गति की बात सुनी, इससे बचने के लिए एक ही उपाय है, श्री भगवान का आश्रय। जब तक कोई भी पुरुष भगवान के अभयत चरणारविंद का आश्रय नहीं लेता, शरणागति नहीं लेता, तब तक कितना भी धन एकत्रित कर ले, चाहे जितने महल बनवा ले, चाहे जितने परिवार संबंध बढ़ा ले, वो कभी भय, शोक, लालसा, दीनता, लोभ, मृत्यु, इनसे बच नहीं सकता। ये विश्वास कीजिए। कुछ नहीं है तुम्हारे पास, अगर नाम जप हो रहा है, भगवत आश्रित हो, तो तुम्हें जो शांति मिलेगी, तुम्हें जो आनंद मिलेगा, वो किसी पद में नहीं है। भक्तों को जब भगवदानंद मिला तो उन्होंने जो कहा है बड़ा आश्चर्य की बात, वो कह रहे न पारमेष्ठम न महेंद्र धिष्णम, छोटी मोटी बात,
ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए। इतना आनंद मिला कि उस आनंद में कह रहे मुझे ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए। फीका दिखाई दिया ब्रह्मा का पद, देवराज इंद्र का पद फीका दिखाई दिया, न सार्वभौमम सम्राट पद फीका दिखाई दिया। अरे स्वामी जी के लिए लिखा सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास, मतलब तिनके के समान अन्य दिखाई देते हैं जब भगवदानंद आता है। और यहां कह रहे हैं भय शोक लालसा दीनता लोभ मृत्यु ये दुख कभी दूर नहीं कर पाएंगे, न धन न मकान न मित्र न बंधु बांधव। इसलिए एकमात्र भगवान का आश्रय, समस्त दुखों को मिटाने की सामर्थ्य भगवान के शरणागति में है। सब लोगों का, सब प्रकार के अमंगलों का नाश करने के लिए भगवान नाम कीर्तन है। करो, घर में करो। अगर 20 मिनट आप अपने घर में बच्चों को बैठाल कर एक समय निकाल लो 24 घंटे में, कीर्तन करो। जैसे कहते हैं हमारे घर को किसी ने कुछ जादू टोना कर दिया, ऊपरी चक्कर कर दिया। अरे तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे चक्कर में डाले हुए हैं, कोई ऐसा नहीं। नाम कीर्तन करो, जहां नाम कीर्तन नाम की गूंज होती है, कोई विनायक शुभ अशुभ आप प्रवेश नहीं कर सकता। जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई। जो सत्य मार्ग है उसको तो आप स्वीकार नहीं करते। पहले भगवत छवियां लगाई जाती थी, दरवाजे पे बड़े मंगलमय शब्द लिखे होते थे, अतिथि देवो भव स्वागतम। और जानते हो जूता चप्पल टांगे जाते हैं, नहीं टांगे जाते? क्या यार बुद्धि, जूता बचा लेगा तुम्हें? उल्टा जूता, मकान में रहा उल्टा जूता टांग दिया, मतलब वो तुम्हारे स्वभाव तुम्हारी स्थिति का परिचय बता रहा है तुम्हारा घर। बोले नजर किसी की नहीं लगेगी। अरे भाई ये जूता चप्पल नजर तो कैसे तुम्हें बताए। हाँ, एक आए थे तो उन्होंने कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण लोहे की जो हम पहने ना, आपका क्या राय है? ये घोड़े की नाल की है और उसने कहा कभी शनि भगवान जो है आक्रमण नहीं करेंगे। तब तो घोड़े को परम पद मिलना चाहिए जिसकी नाल की अंगूठी का इतना। अरे भाई होश में, हरिशरणम भगवान का आश्रय। बहुत बिल्कुल समझ लो, सब लोगों का सब प्रकार का मंगल नष्ट करने के लिए एकमात्र भगवान का नाम कीर्तन। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। जहां नाम कीर्तन होता है, देखो एक महल था जिसमें बहुत से भूत प्रेत रहते थे, खंडहर जैसा। मीरा जी ने जो ही करताल उठाकर नाम कीर्तन, भगवद आरती, भगवत धूप, सब प्रेत परम पद को प्राप्त हो गए। अगर कोई अमंगलकारी ग्रह नच, उनका भी मंगल हो जाता है नाम कीर्तन करने से। कई बार ऐसा चरित्रों में पढ़ा है कि संतों के पास बड़े भयानक प्रेत आए। वो इसलिए नहीं आते, उनकी ताकत नहीं कि डरवा दें या उनको कष्ट दे, वो अपना कल्याण कराने के लिए आते हैं कि आप करुणामय हैं, आप भजन के प्रभाव से हम पर कृपा करें हैं और हम प्रेत योनि से मुक्त हो जाएं। आपके घर में कोई भी अमंगल छू नहीं सकता है यदि नाम कीर्तन हो रही और कहीं 10-20 मिनट भगवत चर्चा, 4 श्लोकों का अर्थ भागवत का, 4 चौपाइयां भगवत चरित्र की आपने गा दी, वो घर नहीं, वो तीर्थ है भाई। लेकिन आजकल मदिरा पान करके जो तांडव होता है, तो फिर वहां विघ्न आवे या ना आवे, तुम खुद ही विघ्न हो। कहां रह गया है? गांव में पहले देखा जाता, बिजली तो थी नहीं ना, तो दीपक ना इतनी बड़ी शीशी में कपड़े कैसे लगा के और उसमें केरोसिन और जला देते, और उसमें 10-20 लोग ऐसे बैठे रामायण सुन रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, विचार पवित्र हो रहे हैं। रोज शाम के आप अगर पूरे गांव में, पहले ऐसा था कि अगर आप घूमे तो 10-20 जगह कीर्तन हो रहा होगा। हाँ, कोई श्री राम जय राम जय जय राम, कोई भगवान नाम, ऐसे कीर्तन मिलता। आज पहले देखा जो सुबह सुबह मिलते थे राम नाम भैया जयराम जी की, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी। पूज्य जन है तो पाए लागू, कितना पवित्र आए। आज का मिलन कैसे होता है कि हाय तुम्हारा दर्शन हो गया, सुबह सुबह तुम्हारा दर्शन हो गया। और पहले होता था जयराम जी की, बोले राम राम भैया, 2 बार भगवान का नाम लिया। हाँ, भगवान नाम कीर्तन। अगर आप मंगल चाहते हो अपना, अपने परिवार का और अपने घर को निर्विघ्न चाहते हो, तो 10-20 मिनट कीर्तन करो। कुछ नहीं आता, सबसे बड़ा संगीत भगवान ने दिया है। राधा राधा ऐसे ताली बजाओ, नाम कीर्तन करो, ये बहुत बड़ा संगीत है। और इसके लिए कोई सीखने की जरूरत नहीं, सारेगामा पधनि, ये तो अपने हाथ का संगीत है। 4 लोग मिलके ऐसे राधा राधा नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। अपनी इंद्रियों को पावन करना, अपने ग्रह को पावन करना, परिवार के जनों की बुद्धि शुद्ध करना, हे परमानंद में निमग्न हो जाओगे। ये बात मान लो, थोड़ी देर भगवत चर्चा करो। आजकल तो यंत्रों की सुविधा है, मोबाइल को विराजमान कर दिया और भावना किया कि साक्षात संत बोल रहे हैं, बैठकर और आनंद से बैठकर सुनो।
10 मिनट 20 मिनट अपने बच्चों को बैठाल करके सुनाओ, ऐसे प्रसंग सुनाओ जिनमें उनकी संयम, पवित्रता, चरित्र मंगलमय हो। मन ही मन उनके अंदर लालसा होती है, जो सुना जाता है, जो देखा जाता है, जो बोला जाता है। ध्यान देना, अब वो बच्चे समाज देख रहे हैं गंदे दृश्य, संयम का अभाव, मन में वही मनन, वही गंदी बातें बोलना, तो दुष्कर्म के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। फिर बाद में रोते हैं कि हमारे बेटे ऐसे, हमारे ऐसे। आपने कर्तव्य किया जो करना चाहिए था। भूख, प्यास, बात, पित्त, कफ, सर्दी, गर्मी, वर्षा, जन्म, मृत्यु, ये कितने चक्र हैं, कितने प्रवाह हैं। अरे कभी तुम्हारा मन नहीं उबता इनसे निपटने के लिए कि निकलूं इनसे? मनुष्य इंद्रिय और विषय संयोग, इंद्रिय और उनका विषय संयोग, यही जीवन मान लेता है, भगवान से विमुख हो जाता है। संसार की चक्र की निवृत्ति का एकमात्र उपाय है भगवान का आश्रय, नाम जप, नाम कीर्तन, भगवत लीला गायन।